हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सीटेट और यूपीटेट की यहाँ पर लाइव क्लास में। सवाल है हमारे यहाँ पर 10 सवाल। यहाँ में आपको आज फिर से 8 सवाल कम से कम सही करने हैं। बाल विकास का स्तर जांचिए कि आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की जब आप बात करते हो तो आपका स्तर उसमें कहाँ पे है। पहला सवाल यानी 402 नंबर का जो लिखा हुआ है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से कौन सा नहीं है। जो गिफ्टेड प्रकार के चाइल्ड होते हैं उनकी विशेषताओं में इनमें से कौन सा शामिल नहीं होगा। तो विचारों में सृजनात्मकता होना, यानी कि इनकी थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत ही क्रिएटिव होती है, ये बिल्कुल उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल होता है। फिर है अभिव्यक्ति में अनूठापन, बी को अभी हमने होल्ड पर रखा हुआ है। अभिव्यक्ति में अनूठापन मतलब बहुत ही अलग तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से वो एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। सही है कौतूहल होना, किसी भी चीज़ को जानने को लेकर के, किसी भी बात को बताने को लेकर के, वार्तालाप को लेकर के। जबकि यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है दूसरों के साथ लड़ना या झगड़ना, ये आपका प्रतिभाशाली बालकों के होने के संकेतों में शामिल नहीं होगा। आपका आंसर जो है वो मैंने आपको बता दिया। 403 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है। इसका कारण क्या हो सकता है। बालिका शिक्षा को महत्व देने की यहाँ पर बात हो रही है। ऑप्शंस आपके सारे आपको दिख रहे होंगे। अभी यहाँ पे लिखा है जो बालिकाएं हैं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं। अगर हम ऐसा कुछ कहते हैं तो जेंडर बायस या जो लिंग भेदभाव की बात है उसको जन्म दे रहे होंगे। आगे ये कहते हैं यहाँ पे कि बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं, यह भी कहना गलत होगा। हाँ, थोड़ा सा आप कह सकते हो जब आप सेंसस वगैरह की बात करते हो कि जो लड़कियां हैं उनकी संख्या लड़कों से कम है, बिल्कुल कह सकते हो। तो चलो थोड़ा मान लेते हैं कि बी वाला आपका करेक्ट है, ए वाला तो बिल्कुल गलत है। सी है कि अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, मतलब डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। आप ऐसे बोल लो, उनको अलग करना, स्कूल ना भेजना लड़कों की अपेक्षा, जैसे जो भी चीज़ें होती थी ये आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हो। डी में है किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। केवल बालिकाएं कहना गलत होगा क्योंकि यहाँ पर बालक भी समर्थ हैं। कोई भी सोसाइटी में किसी भी प्रकार की चेंज जो है वो लेकर के अगर हमें आना है तो आप बहुत पहले से पढ़ते चले आए हो कि पहले की स्थिति लड़कियों की दयनीय थी, अब स्थिति सही है। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट आंसर निकल करके आएगा वह आपका जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। अल्पसंख्यक आप कहने के बजाय अगर ये कहोगे कि अतीत में बालिकाओं को बुरी तरीके से विभेदित किया जाता था, उनको अलग किया जाता था, वो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। आगे है इसमें, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करोगे। 404 उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, अभिभावकों से बात करेंगे या उसे डांटेंगे। देखिए, अपेक्षा टीचर का काम होता है एक्सपेक्ट करना कि बच्चा कितना कुछ अच्छा कर ले जाए, उपेक्षा करना उसका काम नहीं होता है। कम अंक देना गलत बात होगा, डांटना भी गलत बात होगा। उसके अभिभावकों से बात करेंगे। हो सकता है आप उसकी किसी आदत से परिचित ना हो, चूँकि अभिभावक मम्मी पापा हैं, गार्जियन हैं, उनके पेरेंट्स हैं, वो इजीली बता ले जाएं कि अरे सर जी अगर आप इसे ऐसे हैंडल करोगे या फिर अगर आप इसे ऐसे बिहेव करोगे तो ये अच्छे से आपसे बिहेव करेगा या फिर ये अच्छे से पढ़ाई करेगा या बहुत सारी चीज़ें। तो हम अभिभावकों से बात करेंगे, वो हमारा सबसे बेस्ट आंसर होगा। चलते हैं एक और सवाल की तरफ। इसमें लिखा है शिक्षक का बर्ताव कैसे होना चाहिए, किस प्रकार का बर्ताव जो है वो टीचर का होना चाहिए। क्या एक प्रशासनात्मक प्रकार का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, प्रशासन जो कर रहा हो, शिक्षाप्रद ज्ञान को देने वाला आदर्शवादी वातावरण, या फिर निदेशात्मक या निर्देशात्मक इंस्ट्रक्शनल जिसे आप कह देते हो। अगर मैं 405 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो प्रशासनात्मक ये गलत हो जाएगा। ऑटोक्रेसी कहीं ना कहीं उसको तो शो करेगा, आप समझ रहे हो, वो गलत है आपका। शिक्षाप्रद बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आदर्शवादी बहुत बढ़िया है। निर्देशात्मक इंस्ट्रक्शनल कहना गलत होगा कि वो निर्देश देता है और क्या होता है कि काम हो रहे होते हैं या किया जा रहा होता है, क्योंकि जो जमाना है वो CCE का है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का है। यहाँ पर आदर्शवादी कहना सबसे बेस्ट होगा। अब हमारे पास बी और सी में से अगर मैं बात करूँ, आप अगर शिक्षाप्रद बोलोगे तो केवल शिक्षा देने वाला। आप दो तरीके से किसी भी पाठ्यक्रम को पढ़ते हो, एक पाठ्यगत गतिविधियाँ होती हैं और एक पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ होती हैं। तो शिक्षाप्रद में केवल शिक्षा वाली बातें आएंगी। जो पाठ्य सहगामी को करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, कोई एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं, वो आपकी उसमें शामिल नहीं होंगी। तो ऐसे में आदर्शवादी कहने पर आपका जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, आचार विचार व्यवहार शिक्षा, हाव भाव, बातचीत करने का तरीका, ईच एंड एवरीथिंग विल कम अंडर आइडियलिज्म। जो ये आपका आइडियलिज्म आदर्शवादी
उसका होना या आदर्शवादिता क्या है उसमें आपका शामिल हो जाएगा। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। लिखा है प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं। आप उसकी मदद कैसे कर सकते हो? उस पर अधिक ध्यान देकर, उसे अधिक पुस्तकें देकर, उसे अधिक समय देकर के, या उससे उसे संबंधित अधिगम अनुभव देकर। ध्यान दीजिएगा 406 मतलब एक गिफ्टेड प्रकार का है, प्रतिभाशाली बालक है, उस पर अधिक ध्यान देकर आप उसकी मदद कैसे कर सकते हो। मान लीजिए उसको भी किसी चीज़ की ज़रूरत है या कुछ भी ऐसे में है, अधिक ध्यान देकर कहना गलत होगा, पुस्तकें देकर, समय देकर। सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि संबंधित अधिगम अनुभव, जो वो चीज़ें मान लीजिए कि आपकी हेल्प लेना चाह रहा है और आप कुछ उसके बारे में जानते हो, कोई प्रोजेक्ट है, कोई परियोजना है, तैयार करना है, तो जो भी रिलेटेड, जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, अगर आप उसे प्रोवाइड करा दोगे, आप उसकी हेल्प करोगे, ऐसे में मतलब आप उसको दे सकते हो, अगर आप उसको प्रोवाइड करा सकते हो, उपलब्ध करा सकते हो, तो सबसे बड़ी जो हेल्प होगी उसकी वो वही होगी। वो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो डी आएगा। आप लोगों से अनुरोध है, सुबह क्लासेस होती हैं हमारी 10 बजे, सीटेट यूपीटेट के लिए शाम को 7 बजे लाइव आता हूँ मैं शिक्षक भर्ती के लिए। आप औरों को भी बताएं इस क्लास के बारे में। वीडियो को लाइक शेयर आप ज़रूर कर दिया करें। लाइक करोगे आप लोग तो जो बाहर से बच्चे आएंगे यूट्यूब रिकमेंड करेगा औरों को भी। आप अगर लाइक करते हैं तो बच्चों को लगेगा कि कुछ अच्छा बताया गया है यहाँ पे, तो वह भी उससे जुड़ेंगे। तो ये काम आप कर सकते हो, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री का है जी, पैसे नहीं लगते इसमें। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है एक भावात्मक रूप से संतुलित जो छात्र है वो कक्षा कक्ष में सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण सह संबंध रखता है, कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों से प्रभावी अंतःक्रिया नहीं करता, वह नवीन विचारों में कोई योगदान नहीं देता, या सहपाठियों द्वारा दिए गए विचारों का सम्मान नहीं करता। 407 ध्यान दीजिएगा, ये कहना गलत होगा कि अंतःक्रिया नहीं करता है। भावात्मक रूप से संतुलित है, इमोशनल तरीके से बैलेंस्ड स्टूडेंट है वो। कोई योगदान नहीं देता कहना गलत होगा, सम्मान नहीं करता। तीनों ही स्टेटमेंट में नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो फिर तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, और जो कि ऑप्शन नंबर ए, कि जो भी उसके कलीग्स होते हैं उनके साथ में मैत्रीपूर्ण तरीके से, प्रेम भाव से भाईचारा बना करके वो सह संबंध रख रहा होता है, संबंध रख रहा होता है, और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया जो है वो संचालित हो रही होती है। एक और सवाल, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका ध्यान सर्वाधिक रखना चाहिए? विषय वस्तु का, विद्यार्थियों की आयु का, वैयक्तिक भिन्नता का, या विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि? विषय वस्तु इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, विद्यार्थियों की आयु, पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर के आप बात करो, ये भी ज़रूरी नहीं है। जब आप बात करते हो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को लेकर के, मतलब एक कक्षा में अलग अलग प्रकार के आईक्यू के बच्चे वहाँ पर शामिल होते हैं। हो सकता है कोई मंदबुद्धि बालक हो, 90 से कम आईक्यू का हो सकता है कोई बच्चा 110 से आईक्यू का ज़्यादा हो, नॉर्मल चाइल्ड भी हो सकते हैं। तो आपको यानी टीचर को अकॉर्डिंगली वहाँ पर पढ़ाना होता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वह सभी बच्चों को ध्यान में रखे। आप समझ रहे हैं? तो आपका जो आंसर यहाँ से आएगा वो सी आएगा। एक और सवाल की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण यानी कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका सर्वाधिक वांछनीय लक्षण है? मतलब जो हम चाहते हैं सर्वाधिक वांछनीय, वांछनीय मतलब होता है दैट वी वांट, दैट वी एक्सपेक्ट, जो हम एक्सपेक्ट करते हो। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, वैधता, वैलिडिटी, वस्तुनिष्ठता, जो एक ऑब्जेक्टिविटी है, और मानक यानी स्टैंडर्ड। ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपने अपना आंसर खोज लिया होगा। तो अगर हम ये कहें कि कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के सर्वाधिक वांछनीय, ऐसे में तो कहते हैं ना कि आप आगे बढ़ सकते हो। मुझे आप पे विश्वास है, ये क्वेश्चन आगे जा सकता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा सकता है जो पेपर सेट कर रहे होते हैं, क्योंकि मुझे विश्वास है सवाल सही है। विश्वसनीयता, जब आप रिलायबिलिटी की बात करते हो, सबसे मेन चीज़ होती है, सबसे मुख्य बात होती है किसी भी मापक उपकरण के लिए। चलते हैं आगे। लिखा है प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन से नेतृत्व शैली बेहतर है? जो लीडरशिप स्किल की बात की है कि इनमें से कौन सा बेस्ट होगा, कि वो एक सत्ताधारी नेतृत्वकर्ता प्रकार का हो? गलत होगा ऐसा कहना। अहस्तक्षेपी नेतृत्व, इसे लैसेज फेयर पॉलिसी बोलते हैं। एक हद तक सही हो सकता है कि बच्चों को स्वतंत्र कर दो, उन्हें खुद से पढ़ने दो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने आता है, वो है प्रजातांत्रिक नेतृत्व। आप समझ रहे हैं? जैसे एक देश की जब आप बात करते हो वहाँ पर लोकतंत्र, प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेसी पाई जाती है। आप इजीली जो वहाँ के नागरिक हैं अपने
विचारों को, अपने भावों को, जो अभिव्यक्ति है, जो चीज़ें हैं उसको वो एक्सप्रेस कर सकते हैं गवर्नमेंट के सामने जो सत्ता में है। ठीक है, जैसे आप करंट सिचुएशन को अगर आप लेकर के बात करते हो तो इजीली आप जो है सरकार की नीतियां हैं उनके बारे में आलोचना और बाकी सारी चीज़ें आप कह भी सकते हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस भी कर सकते हो, आप फ्री हो। ठीक है जी। बिल्कुल वैसा ही एक वातावरण एक क्लासरूम में होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, कि स्टूडेंट्स फ्री हों अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। किसी भी प्रकार का दबाव उन पर शिक्षक के द्वारा या स्कूल के द्वारा ना हो। यही आपका प्रजातांत्रिक वातावरण कहलाता है। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा है कि एक शिक्षिका अपने कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं यानी कि पोटेंशियल की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्या नहीं करना चाहिए इन्होंने आपसे पूछा है। ठीक है जी। ये कहते हैं उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। एक बात तो इन्होंने ये बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आप चुनौती देते हैं। गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, और फिर कहते हैं विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि कभी भी एक समावेशी कक्षा की जब आप बात करते हो, ये सवाल जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन वाली क्लास से है या इंक्लूसिव क्लास से है। आप हर एक प्रकार के बच्चे को एक जगह एक स्थान पर बैठ करके पढ़ा रहे होते हो। एक स्थान मतलब स्कूल है, स्कूल में आप अलग अलग कक्ष में पढ़ा रहे होते हो। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। यहाँ पर कभी भी अलग करने वाली बात जो है वो नहीं होगी, क्योंकि एक समावेशी प्रकार की कक्षा है, एक आत्मसातीकरण वाली कक्षा है, एसिमिलेशन वाली क्लास है, तो उन्हें आप एक जगह रखोगे, अलग अलग नहीं करोगे। ठीक है, ये जो टेक्निकल वर्ड्स मैं बीच बीच में बोलता हूँ, प्लीज़ आप इसे नोट डाउन ज़रूर कर लिया करें, आपके ये काम आएंगे। ठीक है, कि आपसे पूछा जा सकता है, अगली बार पूछ ले आत्मसातीकरण शिक्षा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि समावेशी शिक्षा का ही एक और नाम है। आगे चलते हैं। लड़ाई करना, तोड़फोड़ करना, अवज्ञा करना, असहयोग करना आदि विशेषताएं किसकी हैं? शारीरिक अव्यवस्था की, व्यावहारिक तंत्रिका तंत्र या धारणा अव्यवस्था की। अब आप लड़ाई कर रहे हो, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तोड़फोड़, अवज्ञा करना, किसी चीज़ आज्ञा का पालन न करना, अवज्ञा करना, असहयोग, सहयोगी प्रवृत्ति है ही नहीं आप में, ये आपके बताता है बिहेवियर को, आपके गेस्चर जो हाव भाव हैं, आपका जो बिहेवियर है उसको शो करता है। तो ये जो भी बातें हैं वो हमारे व्यावहारिक अव्यवस्था उसको बताएगा कि हम व्यावहारिक रूप से व्यवस्थित नहीं हैं, और इसीलिए ये जो जितनी गतिविधियाँ हमारे क्वेश्चन में लिखी हुई हैं वो हम कर रहे होते हैं। यहाँ पर सवाल आपके 10 पूरे होते हैं। आप ज़रूर बताइएगा क्या इतने मार्क्स आपके आए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर आप ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। थैंक यू आप सभी का यहाँ पर बने रहने के लिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम चैनल है हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्टडी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ आप उससे भी ज़रूर जुड़ें। PDF फाइल्स, आपके जो भी नोट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, आपके वीडियोज़, लिंक्स हैं, वो सब कुछ वहाँ पर मैं भेज दिया करता हूँ। किसी को क्लास नहीं मिलती है तो 8081743734 पर अपना नाम ज़रूर लिख के भेजें और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। यहाँ ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, जो भी है आपको यहाँ से हेल्प ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। थैंक यू।